स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत कोरोना वैक्सीन की रेस में आगे निकला भारत, 60 करोड़ खुराक तय, जाने अन्य देशों का भी हाल। साथ ही दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर पटाखे बेचने पर लगेगा 10,000 का जुर्माना और जलाने पर 2,000 का लगेगा जुर्माना। जी हाँ, तो आपको बताएंगे कि किस राज्य सरकार ने और किस सरकार ने ये कदम उठाया है। साथ ही दोस्तों करंट बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, अब 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम। वहीं दोस्तों पत्नी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने से पहले हो जाए सावधान, जान ले ये जरूरी नियम। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों मेडिकल छात्रों को लेकर भी एक बुरी खबर आ रही है, जिसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई केसीसी योजना। साथ ही दोस्तों खुदकुशी के एक पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को किया गिरफ्तार, जानिए क्या है वजह। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, कोरोना वैक्सीन की रेस में आगे निकला भारत, 60 करोड़ खुराक तय, जाने अन्य देशों का भी हाल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देश अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन की खुराक तय करने में लगे हैं। कोरोना से प्रभावित कई देश आबादी के हिसाब से वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने कोरोना वैक्सीन की 60 करोड़ खुराक का प्री ऑर्डर कर रखा है। इसके अलावा करीब 100 करोड़ खुराक और पाने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स में एक ग्लोबल एनालिसिस यानी वैश्विक विश्लेषण में यह बात सामने आई है। भारत की गिनती वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में होती है। यहाँ की वैक्सीन निर्माता कंपनियों की उत्पादन क्षमता का भी फायदा अन्य देशों को मिलेगा। वहीं ग्लोबल एनालिसिस के मुताबिक उच्च और मध्यम आय वाले कई देशों ने 8 अक्टूबर तक करीब 4 बिलियन खुराक की बुकिंग कर ली थी। वहीं इसके अतिरिक्त करीब 5 बिलियन खुराक के लिए बातचीत चल रही है। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि वैक्सीन उत्पादन के मामले में देश अग्रणी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर पटाखे बेचने पर 10,000 और जलाने पर 2,000 का लगेगा जुर्माना, इस वजह से उठाया कदम। जी दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले राज्य में पटाखों की बिक्री और उसे जलाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार उन पर जुर्माना लगाने जा रही है जो पटाखों की बिक्री करेंगे या उसे जलाएंगे। राज्य में यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। राजस्थान सरकार के अनुसार अगर कोई दुकानदार पटाखे बेचते हुए पाया जाता है तो फिर उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यदि कोई शख्स पटाखे जलाते पाया जाता है तो उस पर 2,000 रुपए फाइन लगेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी थी। ये कदम कोरोना वायरस महामारी के चलते उठाया गया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। करंट बैंक अकाउंट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, 15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने करंट बैंक खाते से जुड़े नियमों को 15 दिसंबर से लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले उसकी आखिरी तारीख 5 नवंबर तय की गई थी। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को उस बैंक में अपना करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवाना होगा जिससे वे कर्ज ले रहे हैं। इससे कर्जदाता बैंक को कंपनी के कैश फ्लो के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। साथ ही आरबीआई ने बैंकों से भी यह भी कहा है कि वे करंट अकाउंट को कर्ज देने के लिए इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय बैंक कर्ज देने वाले व्यक्ति को वस्तु और सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी को सीधे भुगतान करे। इससे कर्ज की रकम का हेराफेरी पर रोक लगेगी। वहीं आरबीआई की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि वो जल्द इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब भी जारी करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पत्नी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने से पहले हो जाए सावधान, जान ले ये जरूरी नियम। जी दोस्तों, क्या आप भी पैसे निकालने के लिए अपना एटीएम कार्ड किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त को देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो अब सावधान हो जाइए। ऐसा करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का कहना है कि डेबिट कार्ड नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ऐसे में किसी फैमिली मेंबर को भी ये इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि पति भी अपनी पत्नी का एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा करता है तो वह सुरक्षा नियमों के खिलाफ होगा। बता दें, अगर आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं तो एटीएम या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सावधानी से करें। किसी के साथ अपने एटीएम का पिन शेयर न करें। इसके साथ ही कार्ड और अकाउंट की डिटेल्स भी किसी को न बताएं। एटीएम कार्ड को लेकर आपको कुछ नियमों को जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
मेडिकल छात्रों को बड़ा झटका, 2021 में नीट 2 बार नहीं बल्कि 1 बार होगा। जी दोस्तों, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। 2021 से नीट साल में 1 बार ही होगा। छात्रों को जेईई मेन की तर्ज पर नीट के भी साल में 2 बार होने की आस थी, पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मना कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर भारत का बड़ा दांव, पाकिस्तान में हलचल हुई तेज। जी दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने काफी लंबे समय से अवैध कब्जा जमाया हुआ है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रविवार को गिलगिट बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की थी। ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही भारत ने 2 बार पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी जारी की थी। साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताया था। 2 दिन में 2 बार चेतावनी जारी करके भारत ने पाकिस्तान को साफ कर दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को तुरंत खाली करे। ऐसा नहीं करने पर भारत बहुत जल्द वहां पर पराक्रम दिखा सकता है। पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है कि भारत अब अपने पीओके को वापस लेने का मन बना चुका है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई केसीसी योजना। जी दोस्तों, किसान कर्ज मुक्ति की मांग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी का चुनाव का ऐलान कर रही है। इन दोनों बातों के बीच सच्चाई यह है कि खेती कर्ज के बिना नहीं हो सकती। अभी आपको तय करना है कि साहूकार या सरकार किससे लोन लेना अच्छा रहेगा। मोदी सरकार ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपए की कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है, जबकि इस समय देश के 58% किसान कर्जदार है। कर्ज को लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लिंक कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज 3 और राफेल विमान पहुंच रहे हैं भारत, फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर आएंगे। जी दोस्तों, दुश्मनों को पस्त करने वाला राफेल विमान की दूसरी खेप आज भारत पहुंचेगी। इस खेप में 3 राफेल विमान फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे। इन विमानों के साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी होगा। इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल विमान पहुंचे थे और 10 दिसंबर को अंबाला में आधिकारिक तौर पर विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमानों को सौदा किया था। वहीं देश को 5 राफेल विमान मिल चुके हैं। वहीं आज 3 और राफेल आ जाएंगे। इसके बाद 3 विमान जनवरी में और मार्च में 3 और अप्रैल में 7 राफेल विमान लड़ाकू भारत आएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुदकुशी के एक पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को किया गिरफ्तार। जानिए क्या है वजह। जी हां दोस्तों, आत्महत्या के एक पुराने केस में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने घर में घुसकर अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर एनवे नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अर्णब को अलीबाग ले जाया गया है, यह जानकारी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने दी। वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अर्णब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की है। एजेंसी ने रिपब्लिक टीवी चैनल के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें पुलिस गोस्वामी के घर अंदर घुसती दिख रही है और झड़प भी हो रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 4 देशों की युद्धपोत से गरज उठा हिंद महासागर। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं दिखा रही है कौशल। जी दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच मंगलवार को मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। विध्वंसक मिसाइलों से लैस भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया की युद्धपोत हिंद महासागर में अपनी ताकत व युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर तक चारों देशों की नौसेनाएं संयुक्त रूप से जोर आजमाइश करती दिखेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे चीन की बेचैनी बढ़ना तय है। यह बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है। इससे नौसेना युद्ध जैसे हालात पैदा करती है और आपस में संघर्ष करती नजर आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहली बार इतने बड़े मुल्क की नौसेनाएं एक साथ एक महासागर में एक खास उद्देश्य के साथ उतरी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के टॉप जीआईआई को संबोधित करेंगे। 5 नवंबर को होगा राउंड टेबल समिट। जी दोस्तों, कोरोना से निपटते हुए भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़ा है। वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई सहूलियतें भी दे रही है। केंद्र सरकार निवेशकों को भारतीय बाजार तक खींचने के लिए नियम कानूनों में भी बदलाव कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को धार देने के लिए जरूरी है कि देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश लाया जाए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल समिट को संबोधित करेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।